तो यार दोस्तों यार आज आ रखे हैं स्टेशन में नमन कार्यक्रम के तहत से कि मतलब आत्महत्या क्यों करते लोग, इसके थ्रू आपको यहाँ पे जागरूक करने के लिए रैली आ रखी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत से स्टाफ लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पे। स्टेशन में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं दोस्तों, और भीड़ भाड़ लोग देखेंगे। लोग बाग को बुला के यहाँ पे थोड़ा भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। ग्रामीण समुदाय के मानसिकता स्वास्थ्य हेतु जो एक कार्यक्रम कराया जा रहा है अभी एम्स ऋषिकेश के द्वारा। यहाँ पर राहुल भाई हमारे एक्टर पहुँच गए। राहुल हमारे छोटे भाई देख सकते हैं यहाँ पे। राहुल जी हमारे शाबाश बेटा, ये तुम में नाज है और ये फुटबॉल में मेडल लेके आई है। फुटबॉल में कौन लेकर आता है मेडल? छोटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अपनी बहन को देखो, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई और तुम खेल में अपना सारा समय बर्बाद कर रही हो। नहीं, अपनी बहन के साथ बैठकर पढ़ाई करो। मम्मी देखो, ये तुम्हारा फुटबॉल खेलने लग गए। फिर से शुरू कर दिया तुमने फुटबॉल खेलना। कितनी बार मना कर रहे हैं, घर के काम करो। ये क्या नौटंकी कर रही हो तुम? लड़की होकर फुटबॉल खेलती हो? लोगों के बच्चों को देखो, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है और तुम खेल में अपना सारा समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? मुझे फुटबॉल खेलना है और इसीलिए मुझे अपना करियर बनाना है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं सुनना। कोशिश उसने की थी बहुत, सपनों का उसे कोई मोल न मिला। जब माँ बाप ने ही छोड़ दिया तो करती भला वो किससे ही गिला। दर्शकों, दूसरी लघु नाटिका में हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से एक बालिका को शारीरिक दुर्बलता के कारण मानसिक तनाव सहना पड़ता है। अरे देखो देखो, लकड़ी जा रही है। अरे जरा संभल के, कहीं उड़ जाओगी। क्या हुआ? वो लड़के तुझे लकड़ी बोलते हैं। अब लकड़ी जैसी दिखती हो तो लकड़ी ही तो बोलेंगे। मेरे दो दोस्त लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। अब मैं अपनी बात किससे शेयर करूंगी? अरे ये तो गुप्ता जी की लड़की है ना? हाँ, ये वही है जिसको डॉक्टर बनना था। इसको तो कुछ डॉक्टर की जरूरत है। ये क्या डॉक्टर बनेगी? इसको डॉक्टर के पास आती है। हर राह पे कोई छेड़ता, वह किसी से कुछ न कहती। माना दिखने में थी थोड़ी सी दुबली, तो क्या कोई भी आरा गहरा आके उसे कुछ भी कहता? दर्शकों, तीसरी लघु नाटिका में हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक तंगी के कारण परिवार के विभिन्न सदस्यों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कोरोना ने तो मेरा पूरी हालत ही खराब कर दी। मेरा कुछ भी काम चल नहीं रहा है। मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं कैसे अपना घर चलाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। नमस्ते बेटा। ठीक हूँ बेटा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन सिलेक्शन हो गया है और एडमिशन के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख रुपए? और इससे मेरा करियर सेट हो जाएगा। बेटा अभी मेरा कुछ काम चल नहीं रहा है, तो कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख रुपए? बाबा कुछ भी हो, लेकिन मेरे को कॉलेज में एडमिशन करवाना है। बेटा मैं देखता हूँ किसी से मदद हो पाती तो। हेलो शर्मा जी, नमस्कार। वो मेरे बेटे का एडमिशन होना था। अगर 2 लाख
2 लाख रुपए मिल सकते तो। हेलो, शर्मा जी ने भी फोन काट दिया। अब कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख रुपए? बाइक? बेटा अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है तो कहाँ से लाऊं मैं बाइक? बेटा अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कहाँ से लाऊं मैं बाइक? बेटा देखता हूँ अगर कहीं से हो पाता है। बेटा अब कहाँ से लाऊं मैं बाइक? घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बाइक कहाँ से लाऊं मैं? नमस्कार सर, अभी मेरा काम नहीं चल रहा, अगर कुछ दिन की मोहलत मिल पाती तो। सर अगर मिल जाती कुछ दिन की मोहलत मिल पाती तो। कहाँ से लाऊं मैं आप इतने पैसे? सुसाइड करवा रहा है। स्थिति हुई बेहाल, कोरोना ने किया क्या ये हाल, परिवार वाले ही नहीं समझ पाए इनका ये बुरा हाल। बेटा, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, मेरे को हॉस्पिटल ले जाने। आपसे बोला तो है, कितना परेशान करती हो आप? किस किस की मांगे पूरी करूं और कैसे करूं? बेटा, बहुत दिनों से बहुत दर्द है। आपसे बोला तो है ना मैं ले जा दूंगा, आप हर बार मुझे परेशान क्यों करती हो? बहू, हाँ माँ जी, 1 गिलास चाय देगी। अरे माता जी, कितना चाय पीती हो सुबह से? घर में कुछ सामान ही नहीं है, न दूध है, न चीनी है, न चाय पत्ती है। आपका बेटा कुछ सामान ही नहीं लाता, मैं कहाँ से बनाऊँ चाय? ठीक है। माइक दो ना उसको। आपको तो पता है ना मेरा काम चल नहीं रहा है, तो कहाँ से लाऊं मैं इतना सामान? इनका तो लगातार का ऐसी है, ना मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, ना मेरी बहू मेरी बात सुनती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बुढ़ापे ने किया क्या ये हाल, इनको लगा ये बन गए हैं बोझ, बिना जाने बाकियों की सोच। मेरे माता पिता क्यों नहीं समझते कि मुझे फुटबॉल खेलना है और यही मेरा सपना है। मैंने क्या गुनाह किया है? यही कि मैं अपनी बड़ी बहन की तरह पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर ये कि मैं अपने सपनों की तरफ जा रही हूँ। अगर फुटबॉल खेलना या अपने सपनों की तरफ जाना इस समाज के लिए एक गुनाह है तो नहीं रहना मुझे ऐसे समाज में। इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो भाई सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मोटी हो तो लोग मोटी है कहते हैं, पतली हो तो पतली है कहते हैं। ये दुनिया वाले हमें जीने ही क्यों नहीं देते हैं? इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान दे देती हूँ। तो भाई आप मोटे हो या पतले, जान नहीं देने का। इस बुढ़ापे के कारण मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई और उनकी चिंता का कारण बन गई। हे भगवान, तूने मुझे एक दिन उठाना ही है, इससे अच्छा आज ही उठा दे, या फिर मैं खुद ही अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पिता और ना अच्छा पति। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं खुद को खुद ही खत्म कर देता हूँ। इसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से लोग किन कारणों से आत्महत्या की तरफ जाते हैं। तो इन लोगों के पास तो कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं थी या कोई साथी नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। लेकिन आप लोगों के पास आपकी CHC में ही सुविधा उपलब्ध है। मानसिक रोग से जो भी लोग संबंधित हैं वहाँ पे आ सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनका निवारण करा सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई
बहुत दूर रहता है और डॉक्टर के पास नहीं आता, तो हमारी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चलती है जिसका नंबर है 14416। टेलीमानस के नाम से वो कंसल्टेशन चलती है और आप सब लोग उसमें कभी भी किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। धन्यवाद यहाँ पे जुड़ने के लिए।